पंडाल में तशरीफ फरमा, सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो अपनी इस तहरीक की बात करूंगा कि तहरीक जो है हमारी, वो खान साहब जब से ये रजीम चेंज हुई है, ये हमारी तहरीक चल रही है। इस तहरीक में कभी हम ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, ये रूटीन चल रही है, लेकिन तहरीक किसी भी सूरत बंद नहीं हुई। अब 8 फरवरी जो है वो सिर्फ उन एमएनएस, उन एमपीज का मसला नहीं है जिनकी वो नशिस्तें चोरी की गई हैं। बेसिकली आइन की वो जंग, आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आपका जो डाला हुआ वोट है, क्या उसकी हिफाजत हो रही है? जब उसकी हिफाजत नहीं हुई तो ये मामला एमएनएस एमपी से हटकर आम पब्लिक का भी है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमने ये मोबिलाइजेशन के दरमियान दोस्तों से रवाबत किए हैं, आप यकीन करें कि लोगों में गम और गुस्सा शदीद पाया जाता है 8 फरवरी के हवाले से कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। लिहाजा मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आप सबसे गुजारिश करूंगा, और स्पेशली मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको मजीद जो है वो प्रमोट करें, मजीद मीडिया पर इसको लेकर आएं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से खुद भी मैसेजेस करें और अपने जो है वीलॉग्स बनाएं लोगों को, ताकि प्रमोशंस मिले और लोग इसमें आपके साथ शामिल हों। मायूसी बिल्कुल नहीं करनी। संडे के दिन इंशाअल्लाह ताला पंजाब में जितना जुल्म और जबर है, उसके बावजूद भी लोग इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिस्पांस करेंगे और लोग हमारी इस हड़ताल में हमारे साथ शामिल होंगे। और दूसरी बात मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, देखें, हमारी सारी आजादी की तहरीक हो, हमारी किसी भी किस्म की मोबिलाइजेशन हो, इस सब में हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो खान साहब की सेहत के हवाले से है। खान साहब को इलीगल तरीके से हॉस्पिटल से पिम्स लाया गया और पिम्स लाकर उनका चेकअप कराया गया, जबकि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल, नो डाउट मैं किसी हॉस्पिटल को ये नहीं कहूंगा कि वहां पर ये चीजें मौजूद नहीं, लेकिन जो डिजीज बताई जा रही है खान साहब की, उसके लिए स्पेसिफिक जो डॉक्टर्स होने चाहिए वो वहां टीम मौजूद नहीं है। और इतना बड़ा उन्होंने प्रोसीजर किया और विदाउट विलिंग किया, ये कॉन्सेंट के बगैर ये हो ही नहीं सकता था। विदाउट विलिंग किया, ये एक इलीगल एक्ट है। और आज भी उनकी फैमिली से जो खबर मिली है कि उनकी सेहत इस हवाले से ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हम सब खान साहब के सिपाहियां बैठे अपनी अपनी जगह। हमारे ये दिल में तकलीफ और दर्द मौजूद है, इस दिल में रखने की ये बात नहीं है। आज मौका है, आज से ही इसी महफिल के फौरन बाद खान साहब की सेहत के हवाले से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तमाम सोशल मीडिया और जितने भी हम लोग हैं फौरी तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट पे जाएं, अपने एक्स अकाउंट्स पे जाएं, अपने इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, हर फोरम पे खान साहब की सेहत के हवाले से ये मुतालबा करें कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव टीम है डॉक्टर्स की, जो कि एक्सपर्ट है इस मामले में, उन्हें मौका दिया जाए, वो जेल जाएं और जेल जाकर खान साहब का मुआयना करें और हमें तसल्ली बख्श जवाब दें। और जब तक हुकूमत हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं देती, इंशाअल्लाह ताला हम कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं कि आप मेहरबानी करके ये नारवा सलूक हमारे साथ ना करें। ये सियासत है, ये उतार चढ़ाव जिंदगी के आते रहते हैं। यहाँ पर किसी की बाप की मिल्कियत नहीं कि किसी ने यहाँ पर बैठे रहना है। मैं दावे से कहता हूँ, आप लोग अपने हौसले जमा रखें, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग इस पाकिस्तान की भागदौड़ को संभालेंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, मेहरबानी करें, आज से ही, अभी से ही खान साहब की सेहत के हवाले से फौरी तौर पर पूरे पाकिस्तान की आवाम को, घर घर, बच्चे बच्चे तक मैसेज जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे साथ क्या रहा। और लोग इस चीज का जो है रिएक्शन जरूर हमें देंगे, हमें हमारी आवाज में आवाज बनेंगे। और अगर हम ये भी ना कर सके तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मायूसी की बात है, और मैं मायूसी को गुनाह समझता हूं।
ہمارے حوصلے جمع ہیں. ہم سب یہاں پر بڑے ایک نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کی خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم چل رہے ہیں. دوسری بات، آپ لوگوں کو افغانستان کے معاملات کا بھی پتا ہے، آپ لوگوں کو بلوچستان کے ایشو کا بھی پتا ہے، آپ لوگوں کو KPK کے بھی حوالے سے پتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب نے جو اسپیچ کی وہ اسپیچ ہماری نہیں دکھائی گئی. یہاں پر بہت زیادہ کنٹروورسی ہے. پرائم منسٹر نے اس فلور آف دا ہاؤس پر کھڑے کر کہا، بلکہ اسحاق ڈار نے، کہ جو معاہدہ ہم ٹرمپ کے ساتھ کر کے آئے تھے وہ معاہدہ تبدیل کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیے بغیر غزہ امن معاہدے پر جا کے سگنیچر کر کے آ گئے. اور بلوچستان میں جو کل دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ یہ ٹاپ سے لے کر باٹم تک ہم سب ان ایشوز کو ریز کریں، اور یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. اگر پاکستان میں امن نہیں ہے، پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو پاکستان کسی صورت ترقی نہیں کر سکتا. اور پاکستان تحریک انصاف امن پہ بھی بلیو کرتی ہے، ڈائیلاگ پہ بھی بلیو کرتی ہے، اور پاکستان کی ترقی پہ بھی بلیو کرتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج اسی محفل کے فوراً بعد 8 فروری اور خان صاحب کی سیر کے حوالے سے اپنے تمام اکاؤنٹس دل کھول کر کھولیں، اور اس میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.